गुड मॉर्निंग क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर बात कर रहे हैं हम लोग, और आज अभी बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम पर, जिसका एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन हम लोगों ने वर्क डन का लास्ट क्लास में डिराइव किया था। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या डिराइव किया था बेटा। हमने डिराइव किया था कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2 R1 डिस्टेंस पर रखे हैं और Q1 को फिक्स रखते हुए Q2 को अगर हम R1 डिस्टेंस पे रख के छोड़ दें तो Q2 Q1 के फोर्स की वजह से रिपेल होगा और Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में अवे फ्रॉम Q1 भागेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस केस में एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो हम इन दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री की वजह से फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को सिंपली लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने R1 से R2 तक पहुंचने की जर्नी में Q1 ने अपने फोर्स से Q2 को R1 से R2 तक धक्का देने में कितना काम किया ये कैलकुलेट कर लिया था। रिकॉल करोगे इसको, और इसको हमें याद भी करना है। ये वैल्यूज़ हमको याद रहनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कि क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बेटा। हमने ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 in the bracket 1 upon final position minus 1 upon initial position। ये बात ध्यान आ रही है आपको? आपने एक्चुअली वर्क डन कैलकुलेट किया था, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, पर हमको पता है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये जो वर्क डन हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये माइनस साइन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 को किस फॉर्म में बदल देगा? 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। देखो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 1 अपॉन फाइनल पोजीशन माइनस 1 अपॉन इनिशियल पोजीशन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल गई। अब हम लोगों ने पहले क्लास में ये बात अच्छे से समझी थी कि आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा वर्क डन के थ्रू। फिर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी चाहते हैं तो आपको इन दोनों में से किसी एक पोजीशन को रेफरेंस लेवल मान के और उस पर पोटेंशियल एनर्जी को एक वैल्यू असाइन करनी होगी। उस वैल्यू के मदद से आप उसके डिफरेंस में आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो R2 पोजीशन को रेफरेंस लेवल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मान लें, और R2 पोजीशन को हमने कहा कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी जब दोनों चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भागते भागते हो जाएंगे तब R2 इनफाइनाइट डिस्टेंस रेफरेंस लेवल के फॉर्म में माना, और जब दोनों चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, दोनों के बीच इंटरैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, तो उस लेवल पर, उस सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरैक्शन एनर्जी। तो जब Q2 Q1 से भागते भागते बहुत दूर चला गया, इतनी दूर कि उनके बीच का इंटरैक्शन नेग्लिजिबल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। तो रेफरेंस सेपरेशन क्या है? रेफरेंस पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी, और उस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? 0। लॉजिकली हमने डिसाइड किया कि 0 है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख देनी है। चलो रख देते हैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर। हमने R2 की वैल्यू को रख दिया इन्फिनिटी, और उस पोजीशन पर
जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने कहा कि है 0। तो U2 माइनस U1, U फाइनल माइनस U इनिशियल में से 0 रख दिया, और यहाँ पर 1/r फाइनल को इन्फिनिटी रख दिया। तो देखो क्या आएगा, माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1, माइनस दोनों साइन का चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम व्हेन दे आर एट सेपरेशन R1 इतना आ गया। तो जनरलाइज कर दें इस पूरे एक्सप्रेशन को, R1 की जगह सिंपली R सेपरेशन लिख दें और पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली U लिख दें। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको फिर से आप मार्क करिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। बाकी एग्ज़ाम में तो है ही, लेकिन बोर्ड में सिर्फ इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, इस पर सवाल भी मिलेंगे आपको। तो आपको ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे बच्चे गलती कितनी करते हैं और कहाँ करते हैं, क्योंकि कॉपी करेक्शन के समय मुझे ये पता चलता है कि जो मास बच्चा है, ज़्यादातर बच्चे आप जानते कहाँ गलती करते हैं, इस एक्सप्रेशन को भूल जाते हैं बेटा। K Q1 Q2 याद रहता है, क्या भूल जाते हैं, R, इसकी जगह R स्क्वायर लिख देते हैं कूलम्ब्स लॉ का। एक बात और, मैं बार बार K कह रही हूँ, आपको याद है बेटा K यहाँ पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मैंने कूलम्ब्स लॉ बताया था तो आपको बताया था बेटा कि हम बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम सिंपली K यूज़ करेंगे। पर आप बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखेंगे कि K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ क्लियर है बात बेटा। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिल गया। अब इसको यूज़ करके सवाल करना होगा। बहुत आसान सवाल होंगे, बोर्ड में तो बहुत आसान सवाल होंगे, लेकिन गलती जहाँ हो सकती है वो दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे बच्चा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि Q1 Q2 की जो भी वैल्यू दी हो वो आपको साइन के साथ रखनी है। अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो वैल्यू आपको साइन के साथ रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आप ये भूल गए तो। और दूसरा कि जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी ला रहे हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि आपने इन्फिनिटी पर दोनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है। मेंस और नीट में बच्चों को इस पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम लोग पहले बोर्ड वाले आसान सवालों को डिस्कस करेंगे और फिर मैं मेंस और नीट के लिए HC वर्मा के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगी। और यहाँ पर जैसे हमने ये बात कही कि आप जब कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला मिला ये तब मिला जब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एक आध बार सवाल आया है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ना होकर ऐसा है, तब आपको पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट एट डिस्टेंस r निकालना है। तो तुम्हें याद है बेटा, हम लोगों ने पहले क्लास में MGH का सिंपल एग्जाम्पल लेकर रेफरेंस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को अगर 0 ना लेकर कुछ और वैल्यू ले लें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये यूज़ किया था, तो उसी को यूज़ करके आप आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से लिखा इसलिए है कि आप इन पॉइंट्स को नोट करोगे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिए भी याद रहें। इनमें इन पॉइंट्स की हेल्प से आप बोर्ड के क्वेश्चंस भी कर सकें, और इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट आपको मेंस और नीट में भी बहुत काम आने वाला है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं देखो। एक तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है, ये आपको बात पता ही होगी। दूसरा, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी,
अगर दोनों चार्जेस निगेटिव हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, पर अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि Q1 Q2 को आपको साइन के साथ रखना है, याद है ना, Q1 Q2 को आपको साइन के साथ रखना है पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब आप एक को प्लस और एक माइनस होगा और इसको साइन के साथ रखेंगे तो निगेटिव आएगी, और अगर ये इन्फिनिटी पर होगा दोनों चार्जेस तो ज़ीरो भी आएगी। अब इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है देखो, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, तुम कहोगे मैम पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं एंड दे आर मेक फ्री टू मूव, तो क्या वो r डिस्टेंस पर रहेंगे ना, भाग जाएंगे। तो हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो ऐसा सिस्टम सस्टेनेबल या एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। जब तक कि आप दोनों चार्जेस को पकड़ के ना रखें ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप दोनों चार्जेस निगेटिव ले लें तो भी U क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आप फ्री छोड़ दें तो दोनों चार्जेस भाग जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आती है किसी सिस्टम की तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी implies सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट। फ्री छोड़ दें तो कतई रुकेगा नहीं। अब निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अगर आती है मान लीजिए, तो आप फ्री छोड़ दें तो ये सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा चार्जेस के केस में। लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट के अलावा इस पॉजिटिव से एक और क्या बात निकलती है कि रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। और अगर ये दोनों एक प्लस और एक माइनस चार्ज है और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव आ गई, तो चार्जेस आप फ्री छोड़ दो तो ये दोनों चार्जेस भी स्टेबल नहीं रहेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या पता चलता है कि फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आई तो क्या पता चलता है बेटा कि रिपल्सिव फोर्स है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आई तो क्या पता चलता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। और ज़ीरो है तो क्या पता चलता है, देयर इज़ नो इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो देन दिस implies no interaction between the charges. क्लियर हो गई बात। अब चलो इसका यूज़ करते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल। देखो मैंने जनरल वैल्यूज़ ले ली, आपको बताना है इस गिवन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम क्या है, Q, 2Q और 3Q चार्जेस एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं और इसके साइड्स हैं A, 2A और 3A, और आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब कभी भी इस तरह का सवाल आएगा कि तुम्हें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, कितने पेयर ऑफ चार्जेस हैं, दो चार्ज के कितने सिस्टम उस सिस्टम के अंदर बन रहे हैं। यहाँ पर देखो एक Q और 3Q का सिस्टम बन रहा है, एक Q और 2Q का सिस्टम बन रहा है, और एक 2Q और 3Q का सिस्टम बन रहा है। क्योंकि तुमको पता है कि दो चार्जेस को किसी सेपरेशन पर रखो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है K,
के यहाँ क्या है, फिर से रिपीट करा दूँ, 1/4πε0। तो के Q1 Q2 अपॉन R। तो जितने पेयर ऑफ चार्जेस होंगे, हर टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म इस टोटल सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर 3 टर्म्स हैं, 3 पेयर्स हैं, तो पहले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 3Q अपॉन सेपरेशन ए। अब क्योंकि 3 सिस्टम हैं और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, तो तीनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालें और स्केलर क्वांटिटी है सिंपली ऐड कर दें, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो सेकंड वाले पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखो, के Q1 Q2 अपॉन R, और थर्ड वाले के लिए के Q1 Q2 अपॉन R। तीनों को ऐड किया तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सिंप्लीफाई करके मिल गई 6kq² अपॉन ए। कैलकुलेशन बेटा चेक करते रहना, हो सकता है मुझसे कहीं पे कोई गलती हो जाए, तो कैलकुलेशन देख लेना। अब इस सवाल को देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया कैलकुलेशन के लिहाज से। सेम चार्जेस एक स्क्वायर के 4 एंड्स पे रख दिए। अब देखो कितने पेयर्स बन रहे हैं दो चार्ज के, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, और ध्यान से देखना पेयर नंबर 5। अभी बात खत्म नहीं हुई बेटा, पेयर नंबर 6। तो 6 टर्म्स पोटेंशियल एनर्जी के इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी में होने पड़ेंगे। तो देखते हैं, चलो पेयर नंबर 1 के लिए के Q1 Q2 अपॉन R, पेयर नंबर 2 के लिए के Q1 Q2 अपॉन R, पेयर नंबर 3 के लिए के Q1 Q2 अपॉन R, पेयर नंबर 4 के लिए के Q1 Q2 अपॉन R। अब पेयर नंबर 5 के लिए देखो, अगर ये साइड्स A हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, A√2। तुम्हें पता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज साइड रूट 2। तो इस पेयर के लिए आपका कंट्रीब्यूशन हो गया के Q1 Q2 अपॉन A√2, और इस साइड के लिए हो गया के Q1 Q2 अपॉन A√2। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा √2 kq² अपॉन A 2√2 + 1। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे सवाल खुद से करने हैं। वीडियो पॉज करो, सवाल देखो और अपने आप से सॉल्व करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। 2 चार्जेस, अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। पहले दोनों सवाल भी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल भी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2 चार्जेस दे आर सेम इन मास and magnitude of the charge and they are released from distance r। सेम चार्जेस है, r डिस्टेंस से रिलीज कर दिए गए। फाइंड देयर स्पीड एट इन्फिनिटी। दोनों चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे थे, दोनों फ्री थे मूव करने के लिए, और जैसे ही छोड़ा गया दोनों अलोंग द लाइन भागेंगे दूर। तो जिस समय ये r डिस्टेंस पर थे, रुके हुए थे, उस समय इनकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी। रुके थे तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन जब ये भागेंगे तो कब तक भागेंगे, जब तक ये इन्फिनिटी पर ना पहुंच जाए, जब तक इनके बीच का इंटरैक्शन और रिपल्शन नेग्लिजिबल ना हो जाए। तो जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच गए तो फाइनली इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि इनके बीच का इंटरैक्शन 0 हो गया। तो फाइनल एनर्जी जो सिस्टम की हुई, पहले तो हम बात पूरी लिखेंगे, मैं आपको इसलिए लिख कर दिखा रही हूँ कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है उसका भी पता चले।
तो इनिशियली सिस्टम की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है कि काइनेटिक एनर्जी को आप बताएंगे कि ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतनी है, और तब आप कहेंगे कि फाइनली इट वाज kq² अपॉन r। अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं दोनों चार्जेस अब, तो उनकी एनर्जी टोटल फिर वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इन्फिनिटी पर अगर दोनों मासेस m हैं और दोनों की फाइनल वेलोसिटी v हो जाए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एक की और हाफ mv² दूसरे की, यानी टोटल 2 इंटू हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। तो असल में जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी वही तो बदल कर काइनेटिक एनर्जी हो गई सारी की सारी। अब सॉल्व कैसे करेंगे कि जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो इनकी जो एनर्जी कंजर्वेशन की लॉ है वो कहती है कि इनकी फाइनल और इनिशियल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया कि यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी टोटल शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इज इट क्लियर बेटा? रख दिया, इनिशियली केवल पोटेंशियल एनर्जी थी और फाइनली केवल काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रही हूँ। आप वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस नोट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एससी वर्मा के हैं, अच्छे सवाल है बेटा। आप पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो और फिर इनको ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। अगर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन नंबर बताएंगे और मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट करूँगी जो मुझको लगते हैं कि थोड़ा डिस्कस करने के लिए अच्छे हैं और उनको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगी। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस नोट करिए और अगर बुक है देन जस्ट गो टू एक्सरसाइज। नोट कर लिया सबने? आज का क्लास बेटा कैसा रहा? आपको समझ में आया या नहीं आया? मुझे फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि तुम्हारे फीडबैक से मेरे को पता चलता है कि मुझे कोई बात जिस तरह से समझानी है वैसे ही समझाई है और मेरे बच्चों को समझ में आई है या नहीं। और अगर आप मेरे को बताओगे कि नहीं ये बात यहाँ पर समझ नहीं आई है, तो मैं उन पर्टिकुलर डाउट्स पर या प्रॉब्लम्स पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि बेटा मेरी मेहनत तो तभी सफल होगी ना जब बात तुम्हें समझ में आएगी और तुम्हारे पेपर अच्छे होंगे, मेंस के भी, नीट के भी, बोर्ड के भी, और तुम बोर्ड और मेंस और नीट सब में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तब वो तुम्हारी सक्सेस मेरी अचीवमेंट होगी। सो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड और कभी निराश नहीं होना है। आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ो, और नहीं क्लियर है तो मुझको अपनी प्रॉब्लम एरिया बताना। तो जितनी हेल्प मुझसे हो सकती है बेटा उतनी हेल्प मैं आपकी करूँगी। टिल देन ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।